नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद नवल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए हम अब इसकी पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। क्या पहचान होगी इसकी? हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा? देखिए, चुका होगा। ठीक है, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होऊंगा। इस प्रकार के शब्द अपने को देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, है ना। ये हो गई पहचान हिंदी वाक्य के अंत में, है ना। जैसे सेंटेंस अपन ले कि वह सोमवार तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हिंदी वाक्य के अंदर होने वाले हैं। यहाँ पे पहचान हो गई है। अभी बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे होने वाली हैं, आप ध्यान रखेंगे। एक तो है शैल हैव। ठीक है, शैल हैव यानी आई और वी के साथ अपने को यूज करना है शैल हैव का। दूसरी क्या है? विल हैव। इनके अलावा जो बच गए यू, ही, शी, इट या किसी का नाम, है ना। देखो, आई और वी है, उसके साथ शैल हैव का यूज करना है, और यू, ही, शी, इट किसी का नाम है, उसके साथ विल हैव का अपने को यूज करना। चलो, ये बात होगी हेल्पिंग वर्ब की। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म होने वाली है? थर्ड फॉर्म, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। यानी पास्ट पार्टिसिपल होगा यहाँ पे। सभी के साथ अपने को थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव होगी, आई और वी के साथ यूज करना है। विल हैव का यूज करना है यू, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ। हो गया ये। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है, वो अपने को समझनी है। यानी यहाँ जो वाक्य होंगे वहां पे बाई प्लस टाइम अपने को मिलने वाला है, या बाई दी एंड ऑफ प्लस टाइम अपने को मिलने वाला है। जैसे इसकी हम बात करें, जैसे बाय मंडे, बाय इवनिंग, है ना, बाय 2030, इस तरह से, है ना। इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से हो सकता है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस वीक, इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से हम सन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने को देखने को यहाँ पे मिल सकता है ना। अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस अपन पढ़ेंगे, है ना। जैसे अपन सेंटेंस लिखे, राम सोमवार तक अपना प्रोजेक्ट, है ना, पूरा कर चुका होगा, है ना। बात आ गई, चुका होगा, है ना। अब देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है अपने को? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो क्या हो जाएगा? राम। सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हमेशा क्या लगाई जाती है? यदि सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया, नहीं तो फिर जैसे हम बात करें प्रेजेंट सिंपल की या फिर पास्ट सिंपल की, वहां पे मुख्य क्रिया पर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अभी पढ़ा था, ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो या फिर यू हो, वहां पे अपन यूज करते हैं विल का। तो यहाँ पे क्या जाएगा? राम विल हैव। पूरा करना का मतलब है कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा? राम विल हैव। अब विल हैव लगा दिया, इसका मतलब थर्ड फॉर्म का अपन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। राम विल हैव कंप्लीटेड क्या? अपना प्रोजेक्ट। अपना राम के अकॉर्डिंग इसका जो केस बनेगा, राम है, राम का यहाँ पे अपन प्रोनाउन बनाएंगे, ही होगा, है ना, और ही का पॉजेसिव केस क्या होगा? हिज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज प्रोजेक्ट। कब तक? सोमवार तक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सोमवार तक? तो क्या हो जाएगा? बाय मंडे तक। इसी टाइप से यहाँ पे सेंटेंस बनने वाला है। अब इसका स्ट्रक्चर अपन निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए, राम क्या है? सब्जेक्ट है, यानी सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लिख सकते हैं, आपके पास साइकिल दो ही है, विल हैव लिख दो या फिर क्या लिख दो, शैल हैव लिख दो, है ना। विल हैव लिख दो या शैल हैव लिख दो। उसके बाद में आपने क्या किया है, थर्ड फॉर्म यूज करी है, थर्ड फॉर्म लगा दिया। उसके बाद में आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट के बाद में आपने क्या लिखा है, बाई प्लस टाइम जो है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब मान लीजिए नेगेटिव होता तो यहाँ पे कहाँ नोट लगता है ना, एक नेगेटिव सेंटेंस अपन पढ़ते हैं तो नोट यदि लगाना होता तो यहाँ पे लगाते, विल के बाद में और शेल के बाद में, विल नॉट हैव, शेल नॉट हैव, यहाँ विल के बाद में और यहाँ शेल के बाद में अपन नोट लगाते, ठीक है। एक सेंटेंस पढ़ते हैं जैसे नेगेटिव का, जैसे वे इस महीने या वे महीने के अंत तक, वे महीने के अंत तक एक फिल्म नहीं देख चुके होंगे, है ना। वे इस महीने के अंत तक एक फिल्म नहीं देख चुकी होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो देख कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, दे, वे की अंग्रेजी क्या होगी, दे होगी, तो हो गया दे। सहायक क्रिया तो ये ना, सहायक क्रिया क्या है, दे के साथ विल हैव होता है, लेकिन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव। देखने को क्या बोलते हैं, सीन या वॉच, तो दे विल नॉट हैव सीन या वॉच, सीन ए फिल्म, हो गया, दे विल नॉट हैव सीन ए फिल्म इस महीने के अंत तक, तो क्या हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, हो गया। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहा है, सब्जेक्ट लिखा है, विल और शैल अपन लिखेंगे, उसके बाद में नॉट लिखेंगे, उसके बाद में हैव लिखेंगे, उसके बाद में हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर बाय द एंड ऑफ या फिर बाय प्लस टाइम अपने को लिखना है। तो इस तरह से सेंटेंस नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़े, एक टाइप का वो सेंटेंस जो यहाँ पे पूछा जाता है कई बार, जैसे हमारे सोने से पहले, है ना, इस टाइप का सेंटेंस होता है, हमारे सोने से पहले माँ खाना खा चुकी होगी। इस टाइप का सेंटेंस भी कई बार आ जाता है। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, तो क्या हो जाएगा, मदर। अब मदर के साथ अब क्या यूज करेंगे, आई और वी तो है नहीं, इसका मतलब विल आएगा, तो क्या हो जाएगा, मदर विल हैव खाना खाना, या तो आप टेक का यूज कर ले, है ना, तो टेकन हो जाएगा, ईट है तो ईटन हो जाएगा, है ना। मदर विल हैव ईटन, है ना, ईटन भी लिख सकते हैं, टेकन भी कर सकते हैं अपन यहाँ पे, मदर विल हैव ईटन क्या, खाना, फूड। ये हो गया यहाँ तक, मदर विल हैव टेकन फूड। अब हमारे सोने से पहले, तो से पहले मतलब बिफोर, ये भी हो गया, बिफोर भी अपन लगा दिया, से पहले, है ना। अब ये है हमारे सोने से पहले, हमारे को क्या बोलेंगे, वी, बिफोर वी। अब सोना क्या होता है, स्लीप होता है ना, स्लीप। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है ना। मदर विल हैव ईटन फूड या फिर मदर विल हैव टेकन फूड बिफोर वी स्लीप, हमारे सोने से पहले माँ खाना खा चुकी होगी। इस टाइप से अपन सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार होते हैं, जैसे क्या वे शाम तक, क्या वे शाम तक एक
मैच खेल चुके होंगे। अब क्या यदि स्टार्टिंग में आया है, इसका मतलब वो बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शैल और विल होने वाली है ना। क्या वे शाम तक एक मैच खेल चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए दे है, यहाँ पे अपन लिखे दे। अब दे के अकॉर्डिंग अपन यूज करेंगे यहाँ पे विल और शैल का। दे के साथ क्या आता है, विल आता है, तो क्या हो जाएगा विल दे। अब हैव अपने को लिखना है, विल दे हैव, विल दे हैव अपन ने लिख दिया, विल दे हैव। देखिए सब्जेक्ट भी आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब भी आ चुकी है। अब यानी थर्ड फॉर्म अपन लगाएंगे प्ले, तो प्ले का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लेड। तो क्या हो जाएगा, विल दे हैव प्लेड ए मैच, है ना, ए मैच हो गया ऑब्जेक्ट। विल दे हैव प्लेड ए मैच, कब तक, शाम तक। तो क्या हो जाएगा, बाय इवनिंग, बाय इवनिंग। और लास्ट में क्या लगाने, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वे शाम तक एक मैच खेल चुके होंगे, विल दे हैव प्लेड ए मैच बाय इवनिंग, है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब यदि ये सेंटेंस ऐसे होता, वे शाम तक एक मैच कहाँ खेल चुके होंगे, यदि ऐसा होता। तो ये हमने पढ़े हैं टेंसेस। तो WH वर्ड सबसे पहले उसको WH वर्ड को हटाना है यहाँ पे और इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, वेयर। कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर। पैटर्न फिर वही रहने वाला है। सबसे पहले क्या आने वाली है, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब अपन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में हैव लगाना, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर्स। ये ठीक पैटर्न यहाँ पे रहेगा। सबसे पहले WH वर्ड के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। वे है, वे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल। तो क्या हो जाएगा, वेयर विल दे। अब क्या जाएगा, हैव, वेयर विल दे हैव। फिर खेलना प्ले, तो क्या हो जाएगा, प्लेड। तो वेयर विल दे हैव प्लेड ए मैच, ऑब्जेक्ट हो गया, वेयर विल दे हैव प्लेड ए मैच बाय इवनिंग। तो इस प्रकार से हमने जो बनाए हैं वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना, इस टाइप के सेंटेंस हमने सीखे हैं आज। और यहाँ पे सेंटेंस में आपने देखा होगा बाय प्लस टाइम होता है या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम जरूर होगा। अब एग्जाम में किस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं वो अपने को समझने हैं, है ना। एग्जाम में किस तरह से यहाँ पे सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस अपन ने लिया है यहाँ पे, वी ब्लैंक स्पेस और ब्रैकेट में वर्ब है, वर्ब लास्ट में भी लिखी जा सकती है। वी ब्लैंक स्पेस ए फुटबॉल मैच बाय द एंड ऑफ 2030, यानी 2030 के अंत तक हम एक फुटबॉल मैच खेल चुके होंगे, है ना। ये हमने यहाँ से अर्थ निकाला है। अब प्ले जो है थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, प्लेड होगी, ठीक है। इसका मतलब ये अपने को लिखना है। अपने पढ़ा हुआ है कि आई या वी हो तो उसके साथ अपने को शैल हैव का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शैल हैव प्लेड, वी शैल हैव प्लेड ए फुटबॉल मैच बाय द एंड ऑफ 2030। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, है ना। दे ब्लैंक स्पेस ए ब्रिज बाय द एंड ऑफ दिस वीक, यानी इस सप्ताह के अंत तक वे एक ब्रिज तैयार कर चुके होंगे। यहाँ पे मेक भी हो सकता है ना, यहाँ पे बिल्ड भी हो सकता है ना, वर्ब। तो दे है तो दे के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, विल हैव प्रिपेयर्ड या विल हैव मेड, ठीक है, या विल हैव
बिल्ड, है ना, ये अपन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के जो है वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं अपन यहाँ पे। मोहन ब्लैंक स्पेस ठीक है, मोहन ब्लैंक स्पेस फूड बाय इवनिंग, है ना। अब बाय प्लस टाइम दे रखा है और यहाँ पे वर्ब है कुक और सब्जेक्ट है मोहन। मोहन के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव कुक्ड। तो ये सही हो जाएगा, मोहन विल हैव कुक्ड फूड बाय इवनिंग। तो आज जो हमने पढ़ा है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहचान चुका होगा, चुकी होंगी, इस तरह से हमने पढ़े। सहायक क्रिया की जानकारी ली, मुख्य क्रिया की जानकारी ली, स्ट्रक्चर्स अपन ने पढ़े और किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी चर्चा हमने की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।